लगातार चल रहा है। इस श्रृंखला में हमने आपसे वादा किया है कि 200 टाइप 200 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की एक संपूर्ण चर्चा करेंगे। और फिलहाल ये जो टाइप चल रहे हैं यह टॉपिक के अकॉर्डिंग टाइप ले रहा हूं, इसलिए आपको सीखना समझना भी सुविधाजनक होगा आप सबके लिए। जो लोग निरंतर क्लास कर रहे हैं उन्हें पता होगा अनुपात के टॉपिक पर चर्चा चल रहा है और आज अनुपात की लास्ट क्लास होगी और इसके बाद फिर अन्य टॉपिक पर जो अलग अलग टाइप है इस पर बात की जाए। तो चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। आप सभी को शुभ संध्या। ये टाइप 42वां है, यह भी अनुपात के व्यवहारगत प्रश्न है, लेकिन यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं यह जूनियर एडेड में पूछा गया है। जूनियर एडेड की जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें यह एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देखें, हल करते हैं इस प्रश्न को। पहले पढ़ते हैं। लिखा है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6:7:8 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, मतलब ए बी सी तीनों का योग 14 है। ए बी सी तीनों का योग कितना है? 14 है। तो आपसे c का मान पूछा गया, c का मान। अच्छा देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। यदि तीनों के योग में से a और b का योग घटा दे तो c का मान आ जाएगा कि नहीं? मेरी बात समझना। जैसे c का मान निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी तीनों के योग में से a और b का मान घटा दें। चूंकि ए बी सी तीनों का योग कितना है? ए बी सी तीनों का योग 14 है। और यदि तीनों के योग में से a प्लस बी का मान घटा दें तो c आ जाएगा। मतलब c का मान निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी तीनों के योग में से a प्लस बी घटा दीजिए। लेकिन निकलेगा कैसे? सवाल तो ये है। चलिए देखते हैं, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बनाइएगा, महत्वपूर्ण टाइप है ये। चलिए, अच्छा ये तीनों अनुपात बराबर है 6:7:8। अच्छा, अनुपात दिया हो और एग्जैक्ट मानना हो तो यक्स चिपका कर मानते हैं। ये बात पिछले 2 दिनों से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। जैसे हम कह दे पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 5:3 है, तो माना पिता की उम्र 5x और पुत्र की उम्र 3x है। x जहां उनका मौस है, और ये आप समझ भी गए हैं। तो जैसे एग्जैक्ट माना हो, जैसे a प्लस बी एग्जैक्ट क्या होगा? तो हमने माना a प्लस बी बराबर 6x है, मतलब अनुपात के साथ x चिपका के मान लीजिए। तो a प्लस बी बराबर 6x है, b प्लस सी बराबर 7x है और c प्लस a बराबर है 8x। ये 6x 7x 8x समझ रहे हैं कि नहीं? ये अनुपात 6:7:8 है। तो a प्लस बी मान लिया 6x है, b प्लस सी मान लिया 7x है और c प्लस a कितना है? 8x। अनुपात के साथ x चिपका के मान लिया। आपके पास 3 समीकरण है। यदि तीनों समीकरण को हल करें, मैं तो कहूंगा जोड़ लीजिए, तीनों समीकरण को जोड़ लीजिए। जोड़ने का फायदा क्या होगा? ध्यान देना, अंतिम स्टेज पर है कैलकुलेशन के, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। तीनों समीकरण जोड़िएगा, बायां पक्ष बाईं तरफ जोड़ना, दाहिना पक्ष दाहिनी तरफ। तो चलिए अभी मैं बायां पक्ष जोड़ रहा हूं। a प्लस ए कितना होगा? 2a, b प्लस बी कितना होगा? 2b और c प्लस सी कितना होगा? 2c। मतलब ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बराबर 6 7 13 8 21x होगा। इधर जोड़ेंगे तो 21x। पहले बताइए इतनी बात समझ पाए हैं कि नहीं भाई? जब बायां पक्ष जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a होगा और b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। तो ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। ये दाहिना जोड़ेंगे तो 21x। और हमें a प्लस बी प्लस सी का मान पता है। a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है, तो यहां पे हो गया 2 गुणा 14। a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है बराबर 21x। क्लियर है? अच्छा, ये 7 से 14 भी कटेगा, 21 भी कटेगा, तो 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14। अब यक्स का मान निकालना है तो 3 इधर बटे में आएगा तो 4/3 होगा। पहले बताइए इतनी बात समझ पाए हैं कि नहीं? देखिए 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21। अब 2 दूना 4 है, 3 इधर आएगा तो 4/3। यक्स का मान 4/3 आ गया। अब मैंने क्या कहा? हमने कहा जैसे c का मान निकालना है
तो c का मान निकालना हो तो a प्लस बी प्लस सी तीनों के योग में से a प्लस बी घटा दीजिए। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 14 है, और a प्लस बी का मान यहां पता है a प्लस बी बराबर 6x है। तो समझना a प्लस बी बराबर 6x है, तो 6 गुणा x का मान रख दीजिए। 6 गुणा x का मान कितना है 4/3, तो 6 गुणा x का मान 4/3 है, तो 3 दूना 6 और 2 का गुणा 4 में 8। तो a प्लस बी बराबर 8 आ गया। कैसे भाई, a प्लस बी 6x है और x का मान कितना है 4/3 है, तो 6 गुणा x का मान 4/3 है, तो 3 दूना 6 2 चौके 8 है। तो a प्लस बी का मान 8 आ गया। अब c का मान क्या होगा, देखिए c का मान जब निकालना है वही लिख देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों के योग में से तीनों का योग 14 है, और इसमें a प्लस बी घटा दीजिए। भाई a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 14 है, और इसमें से a प्लस बी घटा दीजिए, और a प्लस बी का मान 8 है, तो 14 में से 8 घटाएंगे 6, मतलब c का मान 6 होगा, पहला विकल्प। बड़ा तगड़ा सवाल था और काफी देर से उत्तर आ रहा है। बिल्कुल, प्रीति, सरिता, आकांक्षा, गरिमा और शिवानी, पुनीता बहुत अच्छा 6 बता रहे हैं। तो ये बात समझ पाए हैं? आगे बढ़ लें फिर। एक सवाल ऐसा ही लगाइएगा तो मुझे पता चलेगा कि बेहतर क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक प्रश्न ऐसा ही हो लगाइए, और जो लोग देर से जुड़े हुए एक बार शुरुआत से पढ़िएगा, सब कुछ वैसे ही है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो a का मान पूछा है। अब बात समझना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14। मैं यही लिख देता हूं ताकि उधर समझाना ठीक रहे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है और आपसे a का मान पूछा है, तो a का मान कैसे निकलेगा? भाई सिंपल सी बात है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। यदि हमें b प्लस सी का मान पता हो जाए तो b प्लस सी मतलब तीनों के योग में से b प्लस सी घटा दीजिए। तीनों का योग 14 है और 14 में से b प्लस सी घटा दीजिए। b प्लस सी का मान घटा दीजिए, a का मान आ जाएगा। देखिए सिंपल से शब्द में समझें तो हमें a का मान निकालना है, तो आप करेंगे क्या, तीनों के योग में से घटाएंगे किसका, b प्लस सी का मान। भाई a का मान निकालना है तो a b c तीनों के योग में से किसको घटा दीजिए, तीनों के योग में से b और c का योग घटा दीजिए, a का मान आ जाएगा। और तीनों का योग 14 तो पता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, माइनस b प्लस सी निकालना है। निकलेगा कैसे, अनुपात दिया है यहीं से निकलेगा। देखिए इन सब का अनुपात 3:4:7 है। अनुपात दिया हो, एग्जैक्ट मानना हो तो यक्ष चिपकाकर मानते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से, आदिकाल से चली आ रही है और मैं भी कई दिनों से बता रहा हूं। तो अब देखिए माना a प्लस बी बराबर कितना है 3x। भाई a प्लस बी का अनुपात 3 के रेशियो में है तो 3x है, और b प्लस सी बराबर मान लिया कितना है 4x है, और c प्लस a बराबर मान लिया कितना 7x है। यक्ष जहां मत है, a प्लस बी मान लिया 3x, b प्लस सी 4x और c प्लस a कितना है 7x। अब पिछले की भांति यहां भी तीनों समीकरण जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। ये बायां पक्ष बाएं जोड़ना, दाहिना पक्ष दाहिने। तो जब बायां पक्ष जोड़िएगा तो a प्लस a कितना होगा, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और c प्लस c 2c। मतलब ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, और 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर। अब ये दाहिना पक्ष जोड़िए, 3x और 4x, 7x और 7x हो गया 14x। क्लियर? अब देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान आपके प्रश्न में दिया है, हमारे प्रश्न में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। तो देखिए यहां 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है और ये बराबर है 14x। तो ये 14 से 14 घुलनशील हो गया तो x बराबर 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर 2 आ गया। अब बताइए a प्लस बी, देखिए हमें अच्छा b प्लस सी घटाना है ना, तो b प्लस सी का मान कितना है, देखिए ऊपर, देखिए ऊपर मतलब छत पे नहीं देखना है, यहां देखिए b प्लस सी बराबर 4x है, b प्लस सी बराबर 4x है और x का मान 2 है, तो 4 गुणा x का मान 2 रखिए, 4 दूना 8 होगा, मतलब b प्लस सी का मान 8 है। तो b प्लस सी का मान 8 है, घटा दीजिए, 14 में से 8 घटाएंगे, यहां भी 6 आ गया। ये
अच्छा यदि C का मान पूछते तो, मान लिया यदि मैं C का मान पूछता तो A प्लस बी प्लस C तीनों के योग में से तब किसको घटाते? भाई C का मान निकालना है तो तीनों के योग में से A प्लस बी का मान घटाएंगे। भाई C का मान पूछे तो A प्लस बी प्लस C में से किसको घटाएंगे? A प्लस बी, और A प्लस बी बराबर 3x है और x का मान 2 रखें तो 3 गुणा 2 6 होगा। तो देखिए C का मान निकालना है तो कितना है 6, तो 14 में से 6 घटाएंगे तब 8 आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अच्छा जब A का मान 6 आ गया और C का मान 8 आ गया तो इसका मतलब B का मान 0 आएगा, क्योंकि ABC तीनों का योग कितना है? ABC तीनों का योग 14 है। तो A बराबर 6, C बराबर 8 है, तो इसका मतलब B बराबर 0 आएगा। हाँ बहुत अच्छा। चलिए इस प्रश्न को बड़े कंसंट्रेट भाव से देखेगा, क्योंकि हमने कहा ये जो पिछला सवाल मैंने दिया था एग्जैक्ट यही डेटा भी नहीं बदला है। यह जूनियर एडेड का पेपर है, जो जूनियर सुपर टेट का पेपर हुआ था उसका प्रश्न है। तो अच्छा प्रश्न था, पिछला वाला कमजोर बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बस शैली पता हो तो आसान है। इसीलिए टाइप पर टाइप चर्चा मैं कर रहा हूं। आज अनुपात अपने लास्ट पर है, समापन पर है। 3 समानुपाती पर प्रश्न देखें और 3 समानुपाती प्रश्न कैसे हल करेंगे, सबसे बड़ा मसला इस बात का है। एक प्रश्न से समझते हैं, यह बात एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखें प्रश्न एक बार पढ़िएगा। प्रश्न है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 होता है। मतलब यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कब हो जाता है? जब प्रत्येक कक्षा में 40-40 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं। अच्छा पहले देखिए 3 कक्षाएं हैं, चलिए ये फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड कर दिया, ये थर्ड कर दिया, और 3 कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो दिया है वह दिया है 2:3:5। तो एग्जैक्ट विद्यार्थी कितने हैं? कैसे? x चिपका के मान लीजिए भाई 3 क्लास है, 3 कक्षा है, और तीनों कक्षा में जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की संख्या का अनुपात है 2:3:5। तो हमने मान लिया पहली कक्षा में 2x विद्यार्थी हैं, दूसरी कक्षा में 3x विद्यार्थी हैं, और तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? एग्जैक्ट मानना हो, अनुपात दिया हो एग्जैक्ट मानना हो तो x चिपका के मानते हैं। यह परंपरा तो आप समझ ही रहे हैं। तो हमने माना पहली क्लास में 2x विद्यार्थी हैं, दूसरी क्लास में 3x विद्यार्थी हैं, और तीसरी क्लास में 5x विद्यार्थी हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, मतलब कह रहा कि जब पहली क्लास में भी 40 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, दूसरी क्लास में भी 40 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, और तीसरी में भी, तब अनुपात बदल जाता है, और अनुपात बदल कर हो जाता है 4:5:7। तो यह अनुपात कब बदलता है बताइए? जब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। जैसे पहली क्लास में 2x विद्यार्थी हैं, जब इसमें भी 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, और दूसरी क्लास में 3x विद्यार्थी हैं, इसमें भी 40 बढ़ा दिए जाएं, और तीसरी क्लास में 5x विद्यार्थी हैं, इसमें भी 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। तब जब प्रत्येक क्लास में, इन तीनों क्लास में जब हमने 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिया, तो 40 विद्यार्थी बढ़ा देने पर अब 3 अनुपात होता है, यह बदलकर हो जाता है 4:5:7। यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कब? जब पहली क्लास में भी 40 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, दूसरी क्लास में भी 40 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, और तीसरे में भी 40 बढ़ा देते हैं। तो अब तीनों का अनुपात किसके बराबर हो जाता है? 4:5:7। अच्छा समानुपात तो आप जानते हैं, जब 2 अनुपात समान हो, जैसे आप समझिए जब a अनुपात b समान हो c अनुपात d के तो समानुपात होता है। ऐसी स्थिति में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, AD बराबर BC। लेकिन यहां 3-3 अनुपात है, ये तीनों अनुपात इस तीनों अनुपात के बराबर है। क्या यह पैटर्न आप बना सकते हैं? A अनुपात B बराबर C अनुपात D बना सकते हैं। कैसे? यह आपको बनाना हो
प्रारंभ के दो अनुपात यहां से लीजिए और प्रारंभ के दो अनुपात यहां से लीजिए, और या फिर अंतिम के दो अनुपात यहां से लीजिए और अंतिम के दो अनुपात यहां से लीजिए। अब जो आपको इच्छा हो। दरअसल हमें यह बनाना है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो आप ऐसा कर लीजिए ना, दो अनुपात यहां से ले लीजिए, 2x+40 अनुपात 3x+40। दो अनुपात यहां से ले लीजिए शुरू वाले, और यही शुरू। अच्छा, यदि आपको ये अच्छा ना लगे तो लास्ट के दो अनुपात यहां से पकड़ लेना, लास्ट के दो अनुपात यहां से। कुल मिला के आपको ये बनाना है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। अब क्या करेंगे, बाहर का गुणा बाहर, और अब ये कैलकुलेशन भाई, तीन समानुपात तो आपने पढ़ा नहीं। आपने तो यही पढ़ा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर। लेकिन ये तो तीन तीन अनुपात बराबर है। इसके लिए आपको करना क्या है, शुरू का दो अनुपात यहां से पकड़ लीजिए, शुरू का दो अनुपात यहां से, मतलब 2x+40 अनुपात 3x+40 बराबर 4:5। चाहे तो लास्ट का दो अनुपात यहां से ले लीजिए और लास्ट का दो अनुपात यहां से, उत्तर पर फर्क नहीं पड़ेगा, यक्स का मान वही आएगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं, पहले 5 का गुणा इन दोनों में करते हैं। तो 5 दूना 10x और प्लस 5 का गुणा 40 में हो गया 200, 5 के बीच सही है, बराबर। देखिए बाहर का गुणा बाहर दोनों में हो गया। अब 4 का गुणा अंदर दोनों में गुणा करिए, तो 4 का 3x में हो गया 12x और प्लस 4 का गुणा 40 में 160। अब क्या करें, यक्स वाले परिवार एक तरफ कर लीजिए और संख्या वाले परिवार एक तरफ। तो ऐसा करिए, पहले 160 बुला लीजिए बाएं, तो 200 में से 160 घटेगा तो 40 हो जाएगा, बराबर। अब ये 10x दाहिने जाएगा तो 12x माइनस 10x बराबर 40 आ गया, तो x बराबर 20। पहले बताइए ये बात समझ में आई? हमने क्या किया, 160 बाएं कर लिया, तो 200 में से 160 घटेगा तो 40 आ जाएगा, बराबर। अब ये 10x दाहिने जाएगा तो 12x में से 10x घटेगा तो 2x। अब 2 आ गया तो x बराबर 20। आपसे पूछा क्या है, पहले ये मसला तो देख लें। हमसे पूछा है प्रारंभ में कुल संख्या क्या थी, मतलब हर क्लास में 40-40 विद्यार्थी बढ़ाने से पहले प्रारंभ में, शुरुआत में तीनों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो शुरुआत में पहली क्लास में 2x विद्यार्थी थे, दूसरी क्लास में 3x विद्यार्थी और तीसरी क्लास में 5x। तो प्रारंभ में तीनों क्लास में मिलाकर कितने विद्यार्थी थे, 3 5 10x। मतलब प्रारंभ में तीनों क्लास में मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी थे, 10x। और x का मान 20 रख दीजिए, तो 10 गुणा x, x का मान 20 रखेंगे तो 20 10 में 200। तो प्रारंभ में तीनों क्लास में मिला के 200 विद्यार्थी थे, प्रारंभ में, शुरुआत में। ये होगा, बड़ा तगड़ा सवाल था। तो देखिए समानुपात बनाने के लिए शुरुआत के दो अनुपात यहां से ले लीजिए, शुरुआत के दो यहां से, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट का दो अनुपात यहां से ले लीजिए, लास्ट का दो यहां से। यक्स का मान वही आएगा, बाद में लगा के चेक कर लीजिएगा, यक्स का मान 20 ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इसको समझ पाए हैं तो एक एग्जैक्ट ऐसा ही प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। चलिए एक सवाल ऐसा ही और लगाइए, बस केवल हमने डेटा बदला है, बस इसका उत्तर करिएगा। चलिए ज्योति, राजेश, शिवानी, नीतू, गरिमा, सिद्धू, आप सभी का उत्तर हाँ 200। अच्छा, पीडीएफ तो लगातार दिया जा रहा है, पीडीएफ टेलीग्राम ऐप पर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े ही होंगे, और नहीं जुड़े हो तो चंद्रा इंस्टीट्यूट सर्च करके ज्वाइन हो लीजिए। शाम को पीडीएफ जाता है, और यदि किसी क्लास का रुका होगा तो मैं चेक करवा लूंगा, पीडीएफ प्रत्येक क्लास की शाम को अपडेट हो जाता है। चलिए प्रश्न देखिएगा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। पहले आप ऐसे समझिए, शुरुआत में तीनों क्लास में मैं थोड़ा उधर ही लिखता हूं। देखिए शुरुआत में तीनों क्लास में कितने कितने विद्यार्थी थे नहीं पता, हाँ विद्यार्थी की संख्या का रेशियो पता है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात,
3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो पहली कक्षा में मान लिया 4x विद्यार्थी हैं, दूसरी में 6x और तीसरी में 9x। अनुपात के साथ x चिपका दीजिए, एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी। इतनी बात तो क्लियर है। आगे कह रहा है उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, मतलब इन तीनों क्लास में, कह रहा है कि जब तीनों क्लास में 12-12 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, अकेले में नहीं, प्रत्येक में, तीनों क्लास में जब 12-12 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं तो अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। कब? जैसे पहली क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 4x। जब इसमें भी 12 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, दूसरी क्लास में 6x विद्यार्थी है, यहां भी 12 बढ़ा देते हैं, और तीसरी क्लास में 9x विद्यार्थी है, जब यहां भी 12 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, तीनों में, इन तीनों क्लास में जब 12-12 विद्यार्थी बढ़ाते हैं तब इसका अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? तब अनुपात 7:9:12 हो जाता है। 7:9:12 ये हो जाता है। अब हमें इसको समानुपात बनाना है। समानुपात बनाने के लिए A अनुपात B बराबर C अनुपात D होना चाहिए। अच्छा, समानुपात का फायदा ये है, हम बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर कर दें। तो समानुपात के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, A B C D, लेकिन यहां तो 3 अनुपात इधर है, 3 इधर है। तो आप ऐसा करिए, शुरुआत का 2 इधर से ले लीजिए, शुरुआत का 2 इधर से, मतलब केवल इतना, 4x + 12 अनुपात ये 6x + 12, 7:9। मतलब शुरुआत के 2 अनुपात यहां से पकड़ना, शुरुआत के 2 यहां से, या ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट का 2 यहां से, लास्ट का 2 यहां से। उत्तर पर फर्क नहीं पड़ेगा, x का मान वही आएगा। चलिए हल करिए। A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो आपको पता है बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर करते हैं। तो चलिए वही करिए। पहले 9 का गुणा बाहर दोनों में करिए, तो 9 चौके 36x हो गया। मैं इधर कैलकुलेशन करता हूं, 9 चौके 36x और 12 9 108, 9 का गुणा 12 में 108 बराबर। अब ये 7 का गुणा अंदर दोनों में, तो 7 छक्के 42x और प्लस 7 का गुणा 12 में, 12 सत्ते 84। अब आपको करना क्या है, यक्स वाले परिवार एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो 84 इधर आएगा, घटेगा 24 आएगा, ये इधर आएगा, घटेगा 24 आएगा, 108 में 84 घटेगा 24 आएगा। भाई 8 में से 4 गए 4, 10 सही है। अब 36x दाहिने घटेगा, तो 36x, देखिए 42x में से 36x घटाएंगे तो 6x आएगा, तो 6x बराबर 24, तो x बराबर 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। आपसे पूछा क्या है, उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो वृद्धि से पहले पहली क्लास में 4x विद्यार्थी थे, दूसरी क्लास में 6x विद्यार्थी थे और तीसरी क्लास में 9x विद्यार्थी थे। तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में कितने विद्यार्थी थे? तो तीनों को जोड़ लीजिए, मतलब टोटल पूछा है। तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षा में मिलाकर कितने विद्यार्थी थे? 19x, 4 और 6 10 और 9 19x। मतलब वृद्धि से पहले तीनों क्लास में मिलाकर कितने विद्यार्थी थे? 19x, और x का मान 4 है, तो 19 गुणा 4, 19 चौके 76, 70, हाँ पहले 76 अब 112, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। राठौर विक्रम और सृष्टि त्रिपाठी, माधव राजेश और सृष्टि, सुमित्रा विश्वकर्मा और खुशबू पांडे। देखिए यक्स मानने में क्या हर्जा है, एग्जैक्ट निकालना है तो यक्स मानना ही पड़ेगा। यूनिट बनाने से बेहतर है, काम वही है, चाहे यूनिट कहिए चाहे यक्स कहिए, बात एक ही है। तो यक्स कहने में क्या हर्जा है भाई, चाहे यूनिट से काम चलाइए चाहे यक्स से, इधर से काम पकड़े इधर से, बात वही है, इसका बेसिक ही लगेगा। तो ये अच्छे प्रश्न हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अनुपाती मिश्रण पर प्रश्न देखिए, मिश्रण के प्रश्न जो एलिगेशन के हैं, एलिगेशन के प्रश्न जो अनुपाती व्यवहार के हैं, जैसे दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, इतना लीटर पानी और मिला देते हैं, अब दूध पानी का अनुपात क्या होगा? तो ऐसे अनुपाती मिश्रण के प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अनुपात अपने समाप्ति पर है। तो चलिए कुछ चीजें देखें।
देखिए 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है। भाई देखिए 20 लीटर का मिश्रण है, और जैसे यहां 20 लीटर का मिश्रण है, ये 20 लीटर है, इसमें दूध पानी दोनों मिला है, मिल्क वाटर दोनों, और मिल्क वाटर का रेशियो है 3:1। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। ये 20 लीटर इसमें मिश्रण है, इसमें दूध पानी दोनों मिक्सअप है, घुलनशील है। अनुपात क्या है? 3:1। आगे कह रहा है इस मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। चलिए पहले हम ये तो पता कर लें कि भाई 20 लीटर में कितना दूध कितना पानी है। भाई 20 लीटर का मिश्रण है, इसमें कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, मतलब मिल्क 3 होगा तो वाटर 1 होगा। तो अनुपाती योग निकालिए कि अनुपाती योग क्या होगा। अनुपाती योग, तो अनुपाती योग 3 और 1 4 हो गया। इसका मतलब यह है कि 4 लीटर में यदि दूध 3 लीटर होगा तो पानी 1 लीटर होगा। अनुपात दिया है तो अनुपाती योग, ये विभाजन आप पढ़ चुके हैं। अनुपाती योग कितना आएगा? 3 और 1 4। इसका मतलब यदि 4 लीटर का मिश्रण है तो 4 लीटर में 3 लीटर दूध होगा और 4 लीटर में 1 लीटर पानी है। तो बताइए यदि यह मिश्रण 20 लीटर का है तो इसमें दूध और पानी क्या कितना कितना होगा। तो दूध कितना है? मिल्क 3 है, मतलब दूध कितना है? 3। कितने में 3 है? 4 में, मतलब 4 में 3 दूध है और 4 में 1 पानी है। तो देखिए दूध की बात करें तो दूध 3 है, कितने में 3 है? दूध 3 है, कितने में? 4 में। तो बताइए 20 लीटर में कितना गुणा कर लीजिए। तो 4 पंचे 20, 5 तियां 15, मतलब 15 लीटर दूध है। इसका मतलब पानी 5 लीटर आएगा। भाई 20 लीटर का मिश्रण है तो 20 लीटर में दूध पानी दोनों है, तो जब 15 लीटर दूध हो गया तो 5 लीटर पानी आएगा। कैसे? देखिए पानी 1 है, कितने में? 4 में। देखिए पानी कितना है? 1, कितने में? 4 में। तो बताइए 20 में कितना? भाई ये तो 20 लीटर का मिश्रण है ना, तो 4 पंचे 20 कितना आ गया? 5। देखिए पहले यह क्वांटिटी अलग अलग कर लीजिए, अनुपाती योग निकाल के बंटवारा तो कर ही लेंगे, बंटवारे का नियम तो आप सभी को पता है। तो चलिए 20 लीटर में 15 लीटर दूध हो गया, 5 लीटर पानी हो गया। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, आइए प्रश्न पर। देखिए हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि इस मिश्रण में दूध की कितनी क्वांटिटी और मिला दें, मतलब कितना लीटर दूध और मिला दें कि अब मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 हो जाए। ध्यान सुनिएगा, अब हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना चाहिए? अब हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो चाहिए 4:1। मतलब पहले कितना था? पहले यह अनुपात 3:1 था, अब हमें अनुपात 4:1 चाहिए। अब हमें मिल्क वाटर का अनुपात 4:1 चाहिए। तो कह रहा है कि कितना लीटर दूध और मिला दें। देखिए इसमें क्या है, 20 लीटर में 15 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, तो कितना दूध और मिला दें? हमने माना x लीटर दूध और मिला दे। देखिए मिल्क की बात कर रहा हूं, 15 लीटर तो दूध पहले से है, हमने मान लिया x लीटर दूध और मिला दे। हाँ पानी वही रहेगा, पानी नहीं मिला रहे, पानी तो वही 5 लीटर ही रहेगा। ये हमने दूध क्यों मिलाया पता है? ताकि मिल्क वाटर का अनुपात 4:1 हो जाए। तो इसके लिए कितना लीटर दूध और मिलाएं? तो हमने माना x लीटर दूध और मिला दे, मतलब 15 लीटर तो पहले से था, मिल्क 15 लीटर पहले से था, हमने माना x लीटर और मिला दे। हाँ वाटर वही रहेगा, वाटर नहीं मिला रहे, वाटर 5 लीटर ही रहेगा। अब यह अनुपात बराबर हो गया 4:1। अब कुछ नहीं करना, बाहर गुणा बाहर, अंदर गुणा अंदर, उत्तर आ गया। तो 1 का गुणा 15 प्लस x में करेंगे तो ये 15 प्लस x ही रहेगा, बराबर 5 का गुणा 4 में 20। अब ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो x बराबर 20 में 15 घटेगा 5 लीटर, मतलब 5 लीटर दूध और मिला दीजिए। 5 लीटर दूध और मिला दीजिए तो जो अनुपात दूध पानी का 3:1 था वो 4:1 हो जाएगा। चलिए मैं उत्तर की जांच करा देता हूं, ये हमारा उत्तर सही है कि नहीं। अच्छा देखिए 15 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, 15 लीटर दूध 5 लीटर पानी है, मतलब 20 लीटर में, 20 लीटर में 15 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है। तो यदि हम 5 लीटर दूध और मिला दें तो 15 लीटर दूध पहले से था, 5 लीटर और मिला देंगे, 15 लीटर दूध पहले से था, 5 लीटर और मिला देंगे तो अब दूध हो जाएगा 20।
और पानी वही 5 ही रहेगा, पानी तो मिलाया नहीं है। अब देखिए कितना अनुपात हो गया, 5 चौके 20, 5 एका 5। अब देखिए अनुपात 4:1 हो गया कि नहीं। देखिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा पेशेंस से सुनेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी, और ट्रिक पर रहेंगे तो ट्रिक पर ही रह जाएंगे। बेसिक समझिए, क्योंकि सीखी हुई चीजें भूलता नहीं है। और देखिए मैथ्स के 20 प्रश्न तो है ही भाई, 150 प्रश्न में 150 मिनट है, अब लगाना 20 ही है। चलिए कुल मिला के हमें कुछ नहीं करना, 20 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। अब कितना दूध कितना पानी है यह अलग अलग निकालने के लिए पहले अनुपाती योग कर लीजिए। 3 और 1 जोड़ेंगे 4, मतलब 4 में 3 दूध होगा तो 4 में 1 पानी होगा। तो दूध कितना है, दूध 3 है, कितने में, 4 में। दूध 3 है कितने में, 4 में, तो 20 में कितना होगा, 15। अब पानी 1 है कितने में, 4 में, तो 20 में कितना होगा, 5। अब कह रहा है कि कितना लीटर दूध और मिला दें मिश्रण में, कितना दूध और मिला दें कि अब दूध पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो अब हमें मिल्क वाटर का अनुपात 4:1 चाहिए, इसके लिए कितना दूध और मिला दें। तो देखिए दूध 15 लीटर पहले से था, हमने माना x लीटर और मिला दें। 15 लीटर पहले से था, x और मिला दें। हाँ पानी वही रहेगा, पानी नहीं मिलाए हैं, पानी आपका 5 ही रहेगा, बराबर 4:1। अब बाहर गुड़ा बाहर, अंदर गुड़ा अंदर। आइए कुछ और प्रश्न लगाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इस पर बन जाएगा। अच्छा अब प्रश्न देखिए, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। अब मिश्रण कितने लीटर का है नहीं पता, बस ये पता है कि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अब एक बात समझिए, हमें न तो दूध पता न पानी पता। पिछली बार तो कम से कम मिश्रण पता था, लेकिन बहुत आसान सवाल है, ध्यान सुनिएगा। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, तो हमने माना दूध 5x लीटर है, पानी x लीटर है। देखिए एग्जैक्ट मानना हो, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता है नहीं। पिछली बार तो कम से कम 20 लीटर में हमने बांट दिया, 15 लीटर दूध 5 लीटर पानी। अब की बार तो एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है। हाँ ये पता है कि दूध और पानी का रेशियो 5:1 है, तो हमने माना कि दूध 5x है और पानी 1x है। दूध 5x है, पानी 1x। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। देखिए मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो हो जाता है 5:2, लेकिन कब, मिल्क वाटर का अनुपात 5:2 हो जाता है कब, 5 लीटर पानी मिलाने पर। मतलब जब 5 लीटर पानी और मिला देते हैं तब मिल्क वाटर का अनुपात 5:2 हो जाता है। अच्छा देखिए दूध तो वही है, दूध 5x ही है, अनुपात वाटर में क्या किए हैं, पानी में हमने 5 लीटर और मिला दिया, मतलब पानी पहले x लीटर था, 5 लीटर और मिला दिया। अब यह अनुपात 5:2 है। मेरी बात फिर से एक बार सुनिएगा। देखिए कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो ये कब हो जाता है, 5 लीटर पानी मिलाने पर। जब 5 लीटर पानी और मिलाते हैं तब अनुपात इतना होता है। तो देखिए दूध तो मिलाया नहीं है, तो दूध तो 5x ही रहेगा, दूध तो 5x ही रहेगा। हाँ पानी जो x लीटर था इसमें 5 लीटर मिला दिए हैं, तो जब पानी 5 लीटर मिला दिया तो अब दूध पानी का अनुपात बराबर हो गया 5:2। कुछ नहीं करना, बाहर का गुड़ा बाहर, अंदर का गुड़ा अंदर। तो 2 का गुड़ा 5x में हो गया 10x, 2 पंचे 10। अब ये 5 गुड़ा अंदर दोनों में करिए, तो 5x और प्लस 5 पंचे 25 हो गया। अब ये 5x बाएं आएगा घटेगा, 10x में 5x घटेगा तो 5x आएगा, 5x बराबर 25, तो x बराबर 5। आपसे पूछा क्या है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 5x है और x का मान 5 है, तो 5 पंचे 25, ये 25 लीटर आएगा। और ये कितना है 5, x का मान 5 लीटर है। उत्तर की जांच करना चाहे सही है कि नहीं तो आप चेक कर लीजिए। भाई 25 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, 25 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, और कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाने पर, 5 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात देखिए इतना हो जाता है कि नहीं। तो देखिए दूध है 25,
अब पानी है 5 लीटर, तो 5 लीटर पानी और मिला देंगे तो ये 10 लीटर हो जाएगा। अब अनुपात बन गया 5×5 = 25, 5×2 = 10। देखिए अब दूध पानी का अनुपात 5:2 हो गया। उत्तर की भी जांच हो गई। समझ पाए हैं? ऊपर से तो नहीं चला जा रहा है, एक बार देखिएगा। दूध पानी की क्वांटिटी का अनुपात 5:1 है, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, तो हमने माना एग्जैक्ट दूध 5x लीटर है, पानी x है, अनुपात के साथ ही x चिपका दिया। अब कह रहा है कि जब 5 लीटर पानी और मिला देते हैं तो अब दूध पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, मिल्क वाटर का अनुपात 5:2 हो जाता है। कब? जब 5 लीटर पानी और मिलाते हैं। मतलब दूध वही है 5x, अनुपात पानी जो है x लीटर था, तो जब x लीटर में 5 लीटर पानी और मिला देते हैं तो अब दूध पानी का अनुपात हो जाता है 5:2। बस बाहर बाहर गुड़ा, अंदर अंदर गुड़ा। चलिए कुछ और अभ्यास करिए। देखिए जब कुछ ऐसे लेंदी हेडिंग मिले तो जब अभ्यास कर लेंगे तो वही हेडिंग आपको सरल लगेगा। अभ्यास से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। चलिए क्लियर है? हाँ चलिए, आपने लिखा है क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं। हाँ जो लोग देर से जुड़े हुए हैं एक बार शुरुआत से देखेगा। तो अनुपात पर ये जो मिश्रण वाले प्रश्न है आपके परीक्षा में दे सकता है, तो इसलिए हर टाइप को देखिए, हर टाइप को महत्वपूर्ण मानेंगे तब समझेंगे। और लगेगा कि पता नहीं ये पूछेगा कि नहीं, जब ये मानसिकता बन जाएगी तो चीजें आसान चीज भी मुश्किल लगेगा। आइए देखते हैं। 729 ml मिलीलीटर मिश्रण में क्रमशः 7:2 के अनुपात में दूध और पानी है। देखिए यहां पे मिश्रण है, ये 729 ml का मिश्रण है, इसमें दूध भी है पानी भी है, ये मान लिया भरा हुआ है। और दूध पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है 7:2। मतलब ये कह रहा है कि यदि दूध 7 होगा तो पानी कितना होगा? 2 होगा। चलिए पहले यह क्वांटिटी अलग अलग कर लीजिए। हम पहले ये पता करेंगे कि दूध कितना है और पानी कितना है, पहले यह क्वांटिटी अलग अलग कर लीजिए। क्यों कह रहा है अच्छा उसमें कितना पानी और मिलाया जाए? चलिए अभी तो बाद में मिलाएंगे, पहले ये तो पता कर लें कि 729 मिलीलीटर में कितना दूध कितना पानी। तो देखिए 729 मिलीलीटर का मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात 7:2 है, तो पहले अनुपाती योग बना लीजिए। 7 और 2 9 आ गया, अनुपाती योग 9। इसका मतलब यह है कि 9 में दूध 7 होगा तो 9 में पानी 2 होगा। अनुपाती योग बताता है कितने के टोटल में कौन कितना है। यह बता रहा है कि 9 के टोटल में दूध 7 होगा तो 9 के टोटल में पानी 2 होगा। तो चलिए बताइए दूध कितना है? दूध 7 है, कितने में 7 है? 9 में। देखिए दूध 7 है कितने में? दूध 7 है 9 में। तो बताइए 729 में कितना, गुणा कर लीजिए। तो 9 अट्ठे 72, 9 1 9, तो यह आ गया 7 1 7, 7 अट्ठे 56, ये 567 मिलीलीटर। पानी कितना है? देखिए वाटर 2 है, पानी 2 है, कितने में 2 है? 9 में। तो 729 में कितना, चाहे तो 729 में डायरेक्ट इतना घटा के भी निकाल सकते हैं। तो 81 दूना 162। कुल मिला के बात समझना, 729 मिलीलीटर के मिश्रण में दूध कितना है? 567 मिलीलीटर, पानी कितना है? 162। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अंतिम लाइन के पार्ट को पढ़िएगा, उसमें कितना पानी और मिला दें, मिश्रण में कितना पानी और मिला दें कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। अब मेरी बात समझना, हमें नए मिश्रण में मिल्क एंड वाटर, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना करना है? 7:3। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना करना है? 7:3। इसके लिए कितना पानी और मिला दिया जाए? देखिए प्रश्न यही कह रहा है ना, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो यह अनुपात बनाने के लिए कितना पानी और मिलाएं? देखिए पानी तो 162 मिलीलीटर पहले से है, हमने माना इसमें x मिलीलीटर और मिला दें, मतलब दूध वही रहेगा, दूध नहीं मिला रहे, दूध आपका यही रहेगा 567 ही रहेगा। हाँ पानी जो 162 ml था, x मिलीलीटर और मिला दें ताकि यह अनुपात कितना हो जाए? 7:3। कितना पानी और मिलाएं
कि दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। हमने माना x मिलीलीटर और मिला दीजिए, मतलब दूध वही रहेगा, दूध 567 ही रहेगा। हाँ, पानी जो 162 ml था, हमने माना इसमें x ml और मिला दें, ताकि अब दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। बस हो गया, बाहर गुड़ा बाहर, अंदर गुड़ा अंदर कर लीजिए, आपका जवाब आपके पास आ गया। तो 3 का गुड़ा बाहर करिए दोनों में, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 छक्के 18, 2 20, हासिल लगा 2, 3 पंचे 15, 2 17, सही गुड़ा किए हैं, बराबर। ये बाहर का गुड़ा बाहर हो गया। अब 7 का गुड़ा इन दोनों में करिए, तो 7 दूना 14, हासिल लगा 1, 7 छक्के 42, 1 43, हासिल 4, 7 1 का 7 4 11, और प्लस 7 का गुड़ा x में 7x, मतलब ये 7 का गुड़ा दोनों में। अब 1134 इधर घटेगा तो कितना आएगा, 11 में से 4 गए 7, और कितना 9 में से 3 गए 6, 16 में से 11 गए 5, सही है। तो x बराबर कितना आएगा, 7 अट्ठे 56, 7 1 का 7, 81 ml। कहीं है, बताइए, बाउंस तो नहीं कर रहा है। देखिए बिल्कुल बेसिक ही ध्यान देना, ये भाई तस्वीर परीक्षा में नहीं बनाना, ये तो मैंने समझाने के लिए। 729 ml है, इसमें दूध पानी मिले हुए हैं। अब ये दूध पानी का अनुपात 7:2 है, तो अनुपाती योग 9 आ गया। तो अब दूध कितना पानी कितना, तो दूध 7 है 9 में, दूध 7 है 9 में, तो 729 में कितना होगा, इतना। पानी कितना है, पानी 2 है 9 में, पानी 2 है कितने में, 9 में, तो 729 में कितना होगा, 162। अब जब ये क्वांटिटी अलग अलग हमने कर लिया, तो कहा है कितना पानी और मिला दें कि अब दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। हमने माना x मिलीलीटर पानी और मिला दीजिए, मतलब दूध वही रहेगा, दूध 567 ही रहेगा। हाँ, पानी जो 162 था उसमें x मिलीलीटर और मिला दिया, अब दूध पानी का अनुपात बराबर है 7:3। बस कैलकुलेशन है, बाहर बाहर गुड़ा अंदर अंदर। आइए एक प्रश्न और लगाइए, मैंने इस पर इसीलिए पर्याप्त प्रश्न ले लिया ताकि आपको कहीं से दिक्कत न बने। लगाइए, जब तक आप कहेंगे नहीं कि समझ में आ गया तब तक प्रश्न कराता रहूंगा, इसलिए जल्दी से बोल दीजिएगा कि समझ में आ गया। वैसे बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध एवं जल, भाई जल को पानी ही कहते हैं हमारे यहाँ, दूध और पानी 7:4 के अनुपात में है। देखिए 55 किलोग्राम के यहाँ लीटर होता तो ज्यादा बढ़िया होता, लीटर ही मानते हैं। 55 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। देखिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:4। पहले ये तो पता कर लें कि 55 लीटर में दूध कितना पानी कितना, पहले ये क्वांटिटी सेपरेट कर लीजिए, दोनों की मात्रा पहले अलग अलग कर लीजिए। कैसे अलग अलग करेंगे, अनुपाती योग पहले बना लीजिए, अनुपाती योग हो गया 7 4 11। इसका मतलब ये है कि 11 लीटर में दूध 7 होगा तो 11 लीटर में पानी 4 होगा। अब बताइए दूध कितना है, आप कहेंगे दूध 7 है, कितने में 7 है, 11 में, तो बताइए 55 में कितना होगा, 55 में तो 11 पंचे 55, क्योंकि 55 लीटर का मिश्रण है ना, तो 7 पंचे 35 लीटर आ गया। मैं क्या लिखूं, केजी ही लिख दूं, चलिए केजी ही लिख देते हैं। देखिए मिल्क, दूध कितना है, 7 है, कितने में, 11 में, दूध 7 है 11 में, तो 55 में कितना होगा, तो 55 से गुणा कर लीजिए, 35 आ गया। अच्छा 55 किलोग्राम में 35 किलोग्राम दूध है तो 20 किलोग्राम पानी होगा। 35 20 कुल मिला के 55 में से 35 निकाल दीजिए। भाई जब दूध पता हो गया तो पानी तो पता हो ही जाएगा। देखिए घुलनशील करने वाला अभी मैं आपको एक बात भी बताऊंगा, पहले यह वाक्य आप पूरा कर लेता हूं। तो 55 किलोग्राम में 35 किलोग्राम दूध हो गया, 20 किलोग्राम पानी। अब सवाल क्या है, अनुपात 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। मतलब कह रहा है, देखिए प्रश्न का अर्थ समझिए, प्रश्न ये कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात हमें 7:6 करने के लिए, अनुपात कितना करने के लिए, दूध पानी का अनुपात 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या है। तो हमने मान लिया x मिलीलीटर, सॉरी x किलोग्राम जल और मिला दे, मतलब दूध नहीं मिलाना, पानी ही मिलाना। देखिए दूध तो रखेंगे, भाई दूध कितना है 35 kg, यही रखें। हाँ वाटर, ये जो पानी
20 था, हमने माना इसमें यक्स और मिला दें। दूध के साथ छेड़खानी नहीं, पानी ही मिलाना है। मतलब दूध 35 का 35 किलो ही रहेगा। हाँ, पानी ये जो 20 किलो था इसमें यक्स और मिला दिया। अब यह दूध पानी का अनुपात बराबर है 7:6। बस हो गया, बाहर गुड़ा बाहर, अंदर गुड़ा अंदर। देखिए बेसिक का यही फायदा है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो कोई दिक्कत होता नहीं। 6 का गुड़ा 35 में 210 होगा बराबर। अब 7 का गुड़ा अंदर दोनों में, तो 7 दूना 14, 140 और प्लस 7x। अब 140 इधर घटेगा, 210 में 140 घटेगा 70, और 70 बराबर 7x है, तो x बराबर 10 आएगा। x बराबर 10, मतलब 10 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? 10 लीटर या 10 किलो कह दीजिए, जो भी दिया है यही और मिलाना पड़ेगा। उत्तर की जांच करना चाहे सही है कि नहीं, तो देखिए 35 किलो दूध था, 20 किलो पानी। एक तो लीटर कहने की आदत है, वो बीच में किलोग्राम आ गया। तो 35 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, और यदि 10 लीटर पानी और मिला दें तो दूध तो 35 ही रहेगा, लेकिन पानी बढ़कर 30 हो जाएगा। अब अनुपात देख लीजिए, 7:6 आएगा। देखिए 7 पंचे देखिए 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30। देखिए अनुपात 7:6 बन गया। तो आसान प्रश्न है, बशर्ते इसको बड़े ध्यान से भाव से जब एक एक चीजें देखेंगे तो बेहतर क्लियर होगा। एक सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं, यह मैं चाहूंगा अपने से प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं, हमें लगा कहीं हिम्मत तो नहीं हार जाएंगे, लेकिन बहुत सटीक उत्तर आप सभी ने दिया है। और यह टॉपिक हम लोगों का अनुपात का पूरा है। जो नए टॉपिक को लूंगा, देखिए पैटर्न तो यहीं से बढ़ाऊंगा, मेरे ख्याल से 42-43 टाइप हो गया है। तो जो भी टॉपिक लूंगा उसमें टाइप अगला ही चलेगा, क्योंकि हमने 200 टाइप का लक्ष्य रखा है, तो 200 पहले करते हैं। और इसी तरीके से आपकी सक्रियता रही तो ये टाइप बढ़ेगा भी। और जैसे कुछ लोगों ने कहा शेषफल प्रमेय बता दीजिए, शेषफल प्रमेय भी बताऊंगा, ज्यामिति एडवांस सारी चीजें चलेगा, रेगुलर चलेगा। और जो लोग नए जुड़े हों, शाम को 5 बजे की क्लास अटेंड करिएगा, और धीरे धीरे जब कुछ क्लासेस देखेंगे, देखिए कभी कभी हम एक क्लास में आते हैं, अगले 2 दिन नहीं आए, फिर आए, तो वो चीज जब देखिए कंटिन्यूटी रहती है तो एक सिस्टम सीक्वेंस बना रहता है। आज हमने पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, तो फिर अगले दिन आएंगे तो जो चीजें चलेगा उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे की कुछ चीजें छूट गई होंगी। तो इसलिए लगातार क्लास करें। जरूरी नहीं कि लाइव ही आए, जैसे मान लिया कोई काम पड़ गया तो लाइव नहीं कर पाए, तो जब भी समय मिले उस दिन की क्लास जरूर देखें, शाम को या अगले क्लास के पहले। आवाज क्लियर है कि नहीं? वैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल में चला के चेक किया था, ऐसा लग रहा था जैसे आकाशवाणी से बोल रहा। एक तो आवाज मेरा वैसे भी मधुर है, माइक की आवाज सुन के हमें लगा कि थोड़ा सा ये सुधार किया गया है। मुझे लगा 2 शब्द गाना सुना ही दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मना किए रखा है, ये कहते हुए कि भारतीय संविधान लोगों को जीने का अधिकार देता है, और जब भी मैं गाना गाता हूं इस अधिकार का हनन होता है। लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है निकल ही ले। भाई मेरा गाना कौन सुनेगा? बस एक बार गाना सुनाया था, आप लोगों की संख्या अभी 850 के आसपास है। जब मैंने गाना सुनाया था तो उस समय हजारों की भीड़ थी। और मेरा एक खासियत है, जब गाना गाता हूं आंखें बंद कर लेता हूं, मतलब पूरी तरीके से ये समझ के चलिए कि खो जाता हूं संगीत में। हजारों की भीड़ थी, मैंने गाना शुरू किया, स्टेज शो, आंखें बंद की, गाना गाता रहा। आपको मैं बताऊं, जब आंखें खुली तो सब गायब थे, एक व्यक्ति बचे हुए थे। मैं उनके पास गया, हम कहा धन्य हैं आप, संगीत के कितने बड़े प्रेमी हैं, बाकी लोग संगीत की कला क्या समझें। बोले ऐसी कोई बात नहीं, भागते समय मेरा कोई बैसाखी उठा ले गया। तो मेरा गाना उसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में लोग सुनते हैं जब फंस जाते हैं। अब ये नहीं कहना 2 शब्द सुना ही दीजिए। मैं आपको बताऊं, मेरे एक पड़ोसी मित्र थे, गाना का प्रोग्राम चल रहा था, हमें बुलाए थे। और मेरा एक खासियत है, गाजा बाजा देखता हूं तो अपने आप को रोक नहीं पाता, संगीत का प्रेमी हूं। अब उनके यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं 9 बजे से ही बैठा रहा, सब माइक पकड़ पकड़ के गाना सुना रहे थे। मैं अपने नंबर की तलाश कर रहा था, कब मेरा नंबर आ जाए मैं भी 2 शब्द सुना दूं।
आपको मैं बताऊं, मेरा नंबर आते आते 10:30 11 बज गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मेरा नंबर आया, माइक पकड़ा और शुरू हो गया। आधे घंटे मन लगा के गाना सुनाया। उसके बाद औपचारिकता बस मैंने पूछ ली। हमने कहा भाई, आधे घंटे से गाना सुना रहा हूं, आपके पड़ोसी बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले ऐसी कोई बात नहीं, उनका भी पड़ोसी का जो कुत्ता है वो रात भर भौंकता है, तो क्या मैं बुरा मानता हूं? मैं आपको बताऊं, 15 मिनट सोचता रहा। हमें लगा कि तारीफ किए हैं कि क्या किए हैं। माइक छोड़ के जो आया मैं, तो चलिए अपने बारे में बाद में बताऊंगा। सक्रियता बनाए रखिएगा, अगले क्लास में मिलते हैं आप सभी को। चलिए 25 एक इंफॉर्मेशन दे दूं। जो लोग मान लिया एडमिशन लेना चाहते हैं, 25 सितंबर से यूपी टेट, सी टेट और यस टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए बैचेस उपलब्ध हैं। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वह संस्थान के संपर्क नंबर 00026 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुलाकात आपसे करते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।